जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बाबा नीम करौली जी महाराज के प्रसंगों को जब आप पढ़ेंगे, उनके लीलाओं से जब आप परिचित होंगे तो एक बात स्पष्ट हो जाएगा कि बाबा जी का एकमेव उद्देश्य ये रहता था कि भक्तों को हनुमान जी से जोड़ दें, प्रभु राम की भक्ति में लगा दें। इसलिए जो लोग पूछते हैं कि बाबा नीम करौली जी महाराज कैसे प्रसन्न होंगे, कैसे कृपा करेंगे, उसका पहला सूत्र यही है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की भक्ति करें। बाबा की कृपा सहज ही स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। एक प्रसंग है, इस प्रसंग को आप सुनेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि बाबा जी कैसे प्रसन्न होते हैं, वो चाहते क्या हैं, कैसे भक्तों को हनुमान जी से जोड़ते हैं, जिस पे कृपा करनी होती है। आप बाबा को आप ध्यान करें, बाबा को याद करें, बाबा जी के आश्रमों में जा कर के जब उनका दर्शन करें तो आखिर कृपा करेंगे कैसे, कैसे दिखेगा कि बाबा कृपा कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो काम करते हैं बाबा, हनुमान जी के प्रति भक्ति बढ़ा देते हैं। और दूसरा फिर ये होता है कि उस व्यक्ति की जो मति है, मस्तिष्क है, जो सोचने समझने की क्षमता है, वो परिष्कृत हो जाती है, अच्छी हो जाती है। विचार उसके अच्छे हो जाते हैं, विचार अच्छे होते हैं तो उसके बाद उसकी भावनाएं अच्छी होती हैं, फिर कार्य अच्छे होते हैं। कार्य जिस प्रकार के होते हैं वही आदत बनती है, फिर वही संस्कार बनता है और फिर वैसे ही अच्छे परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। ये क्रमशः है। इसलिए 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो लोग भक्ति भाव में लगे रहते हैं, उसका निश्चित ही प्रतिफल दिखना शुरू हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि 8 दिन 10 दिनों में ही चेक करना शुरू कर दिया कि क्या मिल रहा है, लेकिन विश्वास करें कि जैसे ही ये 40 दिन 45 दिन 50 दिन का समय बीतेगा, वैसे ही आपके जीवन में अनुकूलताएं आनी शुरू हो जाएंगी। बाबा के वृंदावन के आश्रम में 2 सहेलियां कहीं से आ गई थी घूमते घूमते, और उनके बारे में बहुत जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन संक्षिप्त एक जानकारी मिलती है कि शायद उनका कोई नहीं था इस दुनिया में, कहीं कोई उनका ठिकाना नहीं था, आसरा नहीं था। तो वृंदावन आ गई थी वो, कि वृंदावन आकर के वहाँ भगवान कृष्ण का भजन पूजन करेंगे और उसके बाद जो बाकी का जो समय है, अपना जो जीवन है, वो यहीं बिताएंगे। अभी भी वृंदावन में इस आज से बहुत से ऐसे लोग पहुँचते हैं। तो वो 2 सहेलियाँ पहुँची थी और पहुँचते पहुँचते बाबा जी की ऐसी कृपा की, वो वृंदावन के बाबा के ही आश्रम में आ गई। ईश्वर से उतना लगाव नहीं था, भक्ति नहीं थी, एक ठौर ढूंढ रही थी, एक ठिकाना ढूंढ रही थी, एक आसरा ढूंढ रही थी कि कहीं तो कोई छत मिल जाए जहाँ सुरक्षित अपना जीवन बिता सकें, खाने पीने को मिल जाए, जीवन कट जाए, इस भाव से आई थी। तो बाबा के आश्रम में रहने लगी। लेकिन बाबा का उद्देश्य तो था, और इन दोनों सहेलियों का नाम था द्रौपदी और जानकी। ये 2 सहेलियाँ थी, द्रौपदी और जानकी। बाबा की सेवा में लगी रहती थी, बाबा के आगे पीछे डोलती रहती थी, जो भी बाबा की आवश्यकता है उसको पूरा करने में लगी रहती थी। बाबा से तो पूरा लगाव था, लेकिन ईश्वर से, हनुमान जी से, प्रभु राम से, भगवान कृष्ण से ऐसा कुछ लगाव अभी उन लोगों के भीतर ये आया नहीं था, अभी लगाव हुआ नहीं था। तो बाबा ने एक लीला रची। एक दिन दोनों सहेलियां जब बैठी हुई थी तो जो जानकी है, जानकी से उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों में से सबसे ज़्यादा किसको मानते हैं। तो जानकी ने उत्तर दिया कि आप तो महात्मा हैं, आप तो संत हैं, आप तो किसी में भेदभाव नहीं करते, आपके लिए तो सब बराबर हैं, आप सबको एक आंख से देखते हैं, आपके लिए कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब आपके लिए तो एक ही जैसे हैं। लेकिन बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मैं द्रौपदी को ज़्यादा मानता हूँ, तुमसे ज़्यादा द्रौपदी को मानता हूँ। ये सुन करके बड़ा धक्का लगा जानकी को। और चूँकि जब कोई किसी का नहीं होता और किसी से वो व्यक्ति अपनी आस बांध लेता है, जोड़ लेता है, और उसे लगता है कि अब यही मेरे सब कुछ हैं, यही मेरे ठौर ठिकाना, सब कुछ मेरा यही होगा, और वही व्यक्ति कुछ इस तरह की बात कह दे तो फिर बहुत पीड़ा पहुंचती है। तो पीड़ा पहुंची जानकी को भी, और एक बात की और पीड़ा पहुंची कि ये तो बड़े संत हैं, सब लोग कहते हैं कि ये तो बहुत बड़े संत हैं, चमत्कारिक संत हैं, इनके मन में भी इतना भेदभाव है, सबको 2 निगाहों से देखते हैं, एक आंख से नहीं देखते, इनके लिए भी ये अच्छे ये बुरे, ये भाव है इनके भीतर। बहुत दुखी हुई और वृंदावन का जो बाबा का आश्रम है, गुस्से में निकल गई वहाँ से, भटकने लगी, दिन भर भटकती रही। भटकते भटकते जब संध्या काल हो गया तो फिर उसे लगा कि अब जाए तो कहाँ जाए, कोई दूसरा तो है नहीं।
पुनः याद आने लगी आश्रम की कि अब कहाँ जाएं। जैसे पुणे जहाज़ को पंछी फिरी जहाज़ पे आवे, जैसे जहाज़ का कोई पंछी है, सूरदास जी कहते हैं कि बीच समुद्र में उड़ जाए तो कहाँ जाएगा, फिर घूम फिर करके आएगा उसी जहाज़ पे। तो जिसका कोई नहीं है, कोई ठौर ठिकाना नहीं है और एक आश्रम वही है, तो फिर कहाँ जाए। तो उसने मन बनाया कि अब चलते हैं। तो लौटते हुए एक हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दी, एक दुकान बिक रही थी, कुछ पैसे थे उसके पास। तो उसने छोटी सी एक प्रतिमा हनुमान जी की खरीद ली और हनुमान जी को देखकर कहा कि वो तो बाबा भेदभाव करते हैं, ये हनुमान जी हैं जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। अब यही मेरे सब कुछ हैं, यही मेरे सर्वस्व हैं, इनके सिवाय दूसरा कोई नहीं। एक जुड़ाव महसूस हुआ हनुमान जी से, एक भक्ति बढ़ी। दुनिया से तो ठोकरें खाई चुकी थी, एक बाबा पे भरोसा था और बाबा ने भी कह दिया कि तुमसे ज़्यादा तो हम उसको मानते हैं, और ये बात लग गई थी। लेकिन हनुमान जी को देखते ही ये विश्वास, ये भरोसा फिर से बना और उससे लगा कि अब ये हनुमान जी ही हमारे हैं, यही हैं हमारे, अब दूसरा कोई नहीं, बाबा भी नहीं, बस ये हनुमान जी हमारे। ये भाव भीतर आया और पहली बार जिस निगाहों से, जिस विश्वास से उसने हनुमान जी की तरफ देखा, उसके पहले उसने तो कभी देखा ही नहीं था। हनुमान जी बिल्कुल एक नए रूप में दिखाई दिए, वास्तविक रूप से संकट मोचन के रूप में दिखाई दिए। लगा कि संकट मोचन तो यही है, एक भरोसा, एक विश्वास जमा जानकी के भीतर। हनुमान जी को साथ लेकर के आ गई आश्रम में और जहाँ व्यवस्था थी उन दोनों सहेलियों के ठहरने की, वहाँ दोनों ठहरी हुई थी। रात्रि के 9 बजे के बाद बाबा खट चलते हुए आ गए और कमरे के भीतर आए और पूछा जानकी से कहाँ चली गई थी। तो उसने कहा कि बताया कि बाहर चली गई थी, क्या लाई हो। तो उसने बता दिया कि ये हनुमान जी है। बाबा ने हनुमान जी को ले लिया अपने हाथ में, अपने पास रख लिया और कह दिया कि ये हनुमान जी को मुझे दे दो, मैं इन्हें अपने पास रखूँगा। इसने कुछ नहीं कहा, जानकी ने हनुमान जी को दे दिया बाबा को। बाबा हनुमान जी को लेकर चले गए अपने कमरे में। लेकिन पुनः हनुमान जी की याद आने लगी कि एक हनुमान जी थे, वो भी बाबा लेकर चले गए। हनुमान जी को लेकर जो याद उसके मन में बनी, इससे पहले कभी तो बनी ही नहीं थी। अपने से लगे हनुमान जी, एक ऐसा जुड़ाव महसूस हुआ हनुमान जी के साथ जैसा जुड़ाव तो पहले कभी हुआ ही नहीं था। यह अपनापन तो पहले कभी उसने जाना ही नहीं था। फूट फूट कर रोने लगी, वहीं बैठ गई। पुनः बाबा कहीं से घूमते उधर से आ गए हनुमान जी के लिए हुए और कहा कि हनुमान जी को अपने पास रखना चाहती हो। तो इसने कहा कि हाँ महाराज। तो दे दिया बाबा ने हनुमान जी को। उसको कहा कि रखो हनुमान जी को अपने पास, इन्हीं की पूजा करना। और तब बाबा मुस्कुराए और बाबा मुस्कुरा कर बोले कि हम भी तुम्हें उतना ही मानते हैं जितना द्रौपदी को। वो बाबा के चरणों पे गिर पड़ी। बाबा ने अपने लीला के माध्यम से हनुमान जी के प्रति जो समर्पण, जो विश्वास, जो भरोसा एक कायम कराया, ये अपने आप में बहुत ही अनोखा है। इसलिए जब बाबा की कृपा होती है तो हनुमान जी के प्रति भक्ति बढ़ जाती है। हनुमान जी के प्रति जब भक्ति बढ़ती है तो बाबा स्वतः मिल जाते हैं। ये दोनों बहुत ही आपस में ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये अलग बिल्कुल नहीं है। आप नहीं भी जानते बाबा नीम करोली जी महाराज को, जब हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी जब अपने से लगने लगेंगे तो बाबा भी अपने ही लगेंगे। बाबा जब अपने लगेंगे तो हनुमान जी स्वतः ही अपने हो जाते हैं। ये बाबा अभी भी अपने भक्तों के साथ यही करते हैं, क्योंकि बिना हनुमान जी की भक्ति के, बिना हनुमान जी को पुकारे, बिना हनुमान जी को स्वीकारे सुमति नहीं आएगी। कुमति निवार है सुमति के संगी। और जब तक सुमति नहीं आएगी तब तक कार्यों के परिणाम भी अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए बड़े अद्भुत हैं बाबा नीम करोली जी महाराज, अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं। जो उनकी शरण में है उनका सब संभाल लेते हैं बाबा। जय सिया राम।